अब सुन, हम लोग सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 कर चुके थे, ठीक है। हम लोग आज चालू है सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 क्या है? व्हेन देयर इज वैकेंसी क्रिएट but no unrealized rent, but no unrealized rent। समझ में आया इसका मतलब? जब वैकेंसी क्रिएट है बट अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, तब क्या होगा? वैकेंसी क्रिएट और अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, तो सिस्टम काफी तक सेम है। स्टेप 1 आरईआर फुल फॉर्म याद है तो? रीजनेबल एक्सपेक्टेड जैसे निकालते थे सेम, कुछ भी चेंज नहीं, तो हम लिख नहीं रहे उस चीज को, पूरा पूरा सेम है। सर वो उसमें लिख दीजिए कि सेम सेम, ठीक। नेक्स्ट एआरआर सेम। नेक्स्ट स्टेप 3 जीएवी जो आएगा क्या आएगा याद है ना? हायर ऑफ 1 और 2। अब डिफरेंस यहां चालू है, माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी के कारण से जो लॉस हो रहा है उसको आप माइनस कर दो इस स्टेप में। आप वैकेंसी का जो लॉस है उसको यहाँ पर माइनस कर दो। आओ एग्जांपल ले रहे हैं। हाउस 1, हाउस 2, सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंट 1.30, स्टैंडर्ड रेंट 1.40। एनुअल रेंट ठीक। एनुअल रेंट 1.60, कितना? 1.60। वैकेंसी पीरियड वैकेंसी पीरियड 1 मंथ। वैकेंसी पीरियड कितना होगा? 1 मंथ। स्टेप 1 आरईआर कैसे होता था याद है? जो है होता था जीएमबी और फेयर रेंट में 1.30 और 1.40 में लोअर 1.30 लेंगे। ठीक। फिर स्टेप 2 एनुअल रेंट 1.60, कोई दिक्कत है? स्टेप 3 आओ सुनो, स्टेप 3
जीएवी निकालेंगे, कौन सा लेंगे? हायर। हायर लेंगे। अब माइनस क्या करेंगे? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। मेरा एनुअल रेंट कितना है? 160 को डिवाइड बाय 12 कर दो। 13,333 क्या हुआ? 0.33 और भी है। इससे काम हो जाएगा। 13,333 माइनस कर दो 160 से। 14,667 ये हमारा जीएवी। क्लियर? डाउट है? अब सपोज 2.5 लाख, 2 लाख, 240, 240 माइनस कर देंगे, सॉरी एनुअल रेंट हमारा मानो 3 लाख, कितना? और वैकेंसी पीरियड 2 मंथ्स, वैकेंसी पीरियड 2 मंथ्स। करो कैलकुलेट। सर आप यहाँ पे ARR से लिखे तो माइनस अंदर सुनो, 250 और 2 लाख में कौन बड़ा है? 250 और 240 में 240। अरे छोटा बोलेंगे सर, छोटा ही तो ले रहे तो हैं। 240 छोटे ही तो ले रहे हैं। 2.5 लाख और 2,40,000 से जोड़ा क्या होता है? एक ही बात। 10 देखो। अब ARR कितना है? 3 लाख कौन उन दोनों में बड़ा हुआ? 3 लाख माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू वैकेंसी कितना होगा तुम्हारा? 3 लाख इंटू 2/12 50 3 लाख इंटू 2/12 50 तो 50 मतलब 2.5 लाख। कितना लेंगे जीएवी? 2.5 लाख। ठीक, क्लियर हुआ? अब एक दूसरा चीज समझा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। ये माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट कब रहेगा? जब हमारा ARR सिलेक्ट होगा। क्या सिलेक्ट होगा? अगर आरईआर तुम्हारा जीएवी बन चुका है तो उसमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं होगा। लॉस ड्यू कब माइनस होगा? समझा बात को? जब ARR सिलेक्ट होगा। अब जब तुम्हारा अगर वो आरईआर सिलेक्ट हो जाएगा तब तुम्हारा लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हाउस 3 में देखो, क्लियर हो जाएगा चीज। 3 लाख, 4 लाख, 380, 240, वैकेंसी 1 मंथ, वैकेंसी 1 मंथ। अब सुनो, 3 लाख को 4 लाख में कौन बड़ा है? 4 लाख को 380 में छोटा 380। यार अमाउंट 2.5 लाख रुपए इसका याद है ना? हम यहाँ से हटा दें, कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है मैडम? और इसका कितना है? 240। अब सुनो, अब कौन सा हायर आ रहा है? 380 आ रहा है ना? 380 क्या है तुम्हारा? आरईआर है। उसमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस, लॉस ड्यू टू वैकेंसी किससे माइनस होगा? जो ARR से। ये समझ में आ गया? क्लियर है? डाउट है? कुछ लिखना है? लिख लो, फिर आगे बढ़ते। आइए, सिचुएशन 4, व्हेन देयर इज वैकेंसी पेड एंड अनरियलाइज्ड रेंट। एंड अनरियलाइज्ड रेंट मतलब वैकेंसी पेड भी है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है, दोनों चीजें इसमें। तो उस केस में क्या होगा? स्टेप 1 सेम आरईआर, स्टेप 2 में जो हमारा एनुअल रेंट रहेगा, ठीक है, ARR, उससे माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट, माइनस कर देंगे। अब यहाँ ज़्यादा अच्छा होगा, अपने फिर एनुअल रेंट लिख दें, कंफ्यूज नहीं होगा। एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ये कुछ आ जाएगा। फिर हाई ले लेंगे, माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। कौन से केस से माइनस करेंगे? इन केस ऑफ ARR इज हायर। जब ARR हायर है ना
तभी माइनस करेंगे लॉस। अगर नहीं है तो जो हम लोग आर ई आर आया वही जी भी हो जाएगा, आर ई आर आया वही जी भी हो जाएगा। ठीक, चालू करें? आइए ध्यान से देखिएगा। हाउस 1 इसको भी बुला देते हैं। अब GMV 3 लाख, फेयर रेंट 4 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 4,50,000। ये हुआ, कोई तकलीफ? अब एनुअल रेंट ले लेते हम लोग 5 लाख। ठीक, अनलाइज रेंट ले लेते हैं 10,000। ठीक, और वैकेंसी पीरियड ले लेते हैं 2 मंथ्स। कितना ले लेते हैं? 2 मंथ्स। अब सॉल्यूशन आप या हम? ठीक, स्टेप 1 आर करें। आर 3 और 4 में कौन बड़ा? 4 लोग 4,50 में लोअर 4। कोई तकलीफ? स्टेप 2 ARR एनुअल रेंट कितना? 5 लाख, उससे माइनस कर दो अनरियलाइज्ड रेंट 10। कितना बचा? 490। कौन बड़ा हुआ? 490। GAV के 490 आएगा। 490 मतलब ये RER हायर है क्या ARR हायर है? तो मतलब लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस होगा। लॉस ड्यू टू वैकेंसी मेरा 2 मंथ्स है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस कौन सा अमाउंट लिखेंगे? माइनस करते 4 लाख। 5 लाख, क्यों एनुअल रेंट वही लगेंगे ना by 2. यार। 5 लाख हम उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा? 833. सॉल्व को इंटू डिवाइड कर दिया तो माइनस 4 ना आपका कर दीजिए मैडम उससे। 83 जो अमाउंट बोले उससे माइनस कर दो। 40,667. 40,667। हाँ 7. ये बात चीज क्लियर? एक और दे रहे 5 लाख, 4,80,000 और 4,90,000 और आपके पास रेंट है 6 लाख ना। रेंट आपके है 4,40,000, अनरियलाइज रेंट है 20,000 और वैकेंसी पीरियड है 2 मंथ्स। वैकेंसी पीरियड है 2 मंथ्स। करो कॉपी करनी पड़ेगी। हाँ, देखो 4,80 5 लाख में कौन हायर? 5 लाख 5 और 4,90 में लोअर 490. 4,90 और एनुअल रेंट कितना है? 4,40. 4,40 में 20 माइनस 4,20 कौन हुआ है? तो इसमें माइनस होगा। नहीं। क्लियर? Yes sir. डाउटिंग? आगे बढ़े। रिलेशन बिटवीन GMV एंड NMV, ये जो रिलेशन है सिर्फ बीकॉम वाला फॉलो कर रहा है सिस्टम, प्रोफेशनल कोर्स में नहीं है इस रिलेशन का सिस्टम। ठीक, NMV इक्वल्स टू GMV माइनस 10% ऑफ GMV माइनस सीवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स। ठीक, और दोनों ही टैक्स कैलकुलेट होगा एज अ परसेंटेज ऑफ
NMV, परसेंटेज ऑफ NMV, ठीक। और ये रिलेशन अपने काम आता है मेट्रो सिटी के लिए। किसके लिए काम आता है? मेट्रो सिटी मालूम है क्या है? BDC स्क्वायर यस EDC स्क्वायर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। अगर नॉन मेट्रो सिटी है, अगर आपका प्लेस कौन सा प्लेस है? नॉन मेट्रो सिटी, तो उसमें क्या होगा? NMV इक्वल्स टू GMV, NMV इक्वल्स टू इक्वल है, मिला। अब दूसरी बात, हम लोग सीवरेज टैक्स मतलब समझते क्या होता है? सीवरेज टैक्स सुना है, मीनिंग सीवरेज टैक्स। सीवेज नहीं है। सीवरेज टैक्स आप सुबह पहले से देखते होंगे, ठीक है, रास्ता साफ करता है, क्लीन करता है ड्रेनेज को, स्वीपर, उनका टैक्स टैक्स आप उसी का दादा वो उसका पैसा ले लिया जाता है। धरती में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी। जो रास्ते में पानी गिरता है ना, उसका वाटर टैक्स है। घर में जो पानी आता है उसका वाटर टैक्स है। हाँ, फ्री कुछ भी नहीं है मैडम। तो वाटर टैक्स कैसे बस ये बात है ना, फ्री कुछ नहीं है, फ्री नहीं है, वो टैक्स में से काट टैक्स में लिया जाता है पैसा, सब चीज। आप नहीं देते तो आप चोर हुआ है, बता दे रहे। नहीं दे रहे तो इसी घर में बता दे रहे, पापा दे दो टैक्स, या आप ईमानदार है। अगर नहीं देते हैं तो हैं, अगर दे रहे तब कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टी आपके पास जो होगा, देखना प्रॉपर्टी टैक्स आपने देखे जो आता है हर साल। अभी अब आने का टाइम आ गया, उसमें तुम, हाँ उसमें ध्यान से एकदम हावड़ा ब्रिज टैक्स भी लिखा रहता है, पढ़े कभी ध्यान से? प्रॉपर्टी टैक्स एंड हावड़ा ब्रिज, जो हावड़ा ब्रिज में चलते हैं ना उसका भी टैक्स है। हम तो जाते नथिंग नहीं इज है। फ्री, नहीं जाता है। ठीक है। बोलेगा तो तुम्हारे घर से कभी-कभार तुम्हारे घर से कोई जाता है? कॉलेज नहीं जाता है। हर आदमी का जाने का नहीं लेता है, एक प्रॉपर्टी के हिसाब से ले लो, उसमें जितना जन जा नहीं जा कोई चलो, ए छोड़ो उतना बात। मेन काम का समझ में आया हम लोग को? मैंने कुछ भी फ्री नहीं है धरती में, मान के चलना। तुम लोग देखा होगा मंदिर में, तुम देख कुछ पैसा मत चढ़ाओ और पंडित से मांग प्रसाद, पंडित तुमको बाद में प्रसाद देगा, जो पैसा चाहे उसको पहले देगा। क्योंकि वो कोई फ्री नहीं है। प्रसाद आप तो सोचते फ्री है, बट वो फ्री नहीं हो। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम पैसा नहीं चढ़ा है, और जो पैसा लाए भाई हर जगह होगा, बता दे रहे। ठीक है। पैसा कहाँ लगता है? अब वो मतलब ए तुम लोग अपना बात अंदर रखो, हम लोग इधर आए। एग्जाम्पल, अगर मानो मिस्टर कमाल का हाउस, क्या हाउस है दिल्ली में, कहाँ है? दिल्ली में, ठीक। और उसका NMV है 90,000। NMV कितना है? इसका GMV निकालना है। क्या निकालना है इसका? GMV। तो इसका GMV कितना आएगा? क्वेश्चन खाली है, क्वेश्चन क्या है? GMV कितना आएगा? तो सुनो, जब आपको सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स कुछ नहीं बोला है, तो आप सबके लिए इजी क्या रहेगा? आप NMV को सब हम लिखे ऊपर, याद है? GMV माइनस 10% ऑफ, लिखे ना? आप ये लिखो ही मत बाकी वाला चीज, क्योंकि जब मालूम है दिखाई नहीं समझ, हम लोग क्यों नोट डाउन करें उसको? क्योंकि मतलब वो जीरो है। वो क्या है? जीरो। अब आप देखो, GMV माइनस 10% मतलब 10/100 इंटू GMV हुआ 0 हुआ। ऐसे में कितना? 10 GMV माइनस GMV इक्वल्स टू क्या होगा? 9/10 इंटू GMV हुआ ना? और यहाँ NMV है ही। तो अल्टीमेटली तो हम इतना सॉल्व करके दिखाए, आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आप इसको याद रखना, NMV इक्वल्स टू GMV इंटू 9/10। ये आपका एक रिलेशन हो गया है। अरे तो याद हो गया, NMV GMV 9/10। अभी सर बाद में तुम भूल सकते नहीं भूलेंगे अगर आपने कॉन्सेंट्रेट होकर कर रहे हैं। ये हुआ। ये कब यूज करेंगे डायरेक्टली? जब सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स नहीं। अभी जैसे सम से NMV कितना दिया? 90,000 दिया होगा, तो NMV का कितना दिया? 90।
आ गया ना? तो ये 9/10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 10/9, समझ गए? तो जीएमवी कितना आ गया हमारा 1 लाख आ गया। हम उतना सॉल्व करने नहीं जाएंगे जो कि ये आपको समझाने के लिए था कि अपना ये रिलेशन ये है, अपने डायरेक्टली इस रिलेशन को दिमाग में रखेंगे, ठीक? वो मतलब ये नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए, आप अपने लगे आपको नॉलेज अच्छा चाहिए तो नोट डाउन करो, और लगे नहीं इतना नॉलेज का दरकार नहीं, इससे काम हो जाएगा, तो डिपेंड अपॉन मी। समझ आया बात को? क्लियर है? कुछ लिखना तो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Then देखना है। आओ, सपोज सम में जीएमवी दे चुका है 90,000, जीएमवी दे दिया 90,000, और सीवरेज टैक्स 10%, सीवरेज टैक्स 10%, फाइंड एनएमवी, फाइंड एनएमवी निकालो। उम्मीद कर मैडम देखिए किसका क्या है, देखा सॉल्यूशन। आप देखो जब भी सीवरेज टैक्स वाटर टैक्स बोल देना तुम पूरा फॉर्मूला लिख लेना, फिर शॉर्टकट मत यूज करना। एनएमवी इक्वल्स टू जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी माइनस सीवरेज टैक्स। ध्यान से दीजिए, ऑफ एनएमवी, ये तो हमारा कितना हो जाएगा 0 गया, ये सॉल्व करेंगे तो 9/10 आ जाएगा। जीएमवी डाउट है आज, सॉरी जीएमवी का अमाउंट दिया हुआ है ना, वही तो 81 आएगा। एक सेकंड सुधार देते हैं इसको। 90 इंटू 9/10, ठीक? अरे 10 वही एलसीएम लेकर जैसे लास्ट में दिखाए थे, अच्छा फिर से दिखाएं, नहीं नहीं समझ गए ना? माइनस सीवरेज टैक्स कितना परसेंट 10%, माने 10/100 सीवरेज टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा इनटू एनएमवी, और ये भी तो एनएमवी है, एनएमवी माइनस इधर के क्या होगा प्लस 1/10, 0 कैंसिल कर दिए, ये कितना आ गया 81,000। तुम लोग का भी यही आया होगा, देखो आया है ना? ए 10 एलसीएम हुआ तो 10 एनएमवी प्लस एनएमवी इक्वल्स टू 81। 10 + 1 कितना हो गया 11। अब बस सम्स हो गया, तो एनएमवी इक्वल्स टू 81 इंटू 10/11 73636 73। जिसका ये है राइट है, जिसका नहीं है वो लोग का रॉन्ग है। अब अपने इस क्वेश्चन में क्या है, एनएमवी 1 लाख दिया, वो वाटर टैक्स है 5%, सीवरेज टैक्स है 3%, फाइंड जीएमवी बोला है। आप पहले रिलेशन लिख लो, सबसे पहला काम ये करना हमेशा, जब भी इस टाइप आ जाए ना तो रिलेशन लिख लो पहले। जीएमवी इंटू 9/10 लिख दे, डाउट नहीं ना, माइनस वाटर टैक्स माइनस सीवरेज टैक्स, एनएमवी कितना 1 लाख, (9/10) माइनस 5%, 5/100 इंटू वो किस पे निकलता है एनएमवी को, एनएमवी आपको 1 लाख दिया ही है मैडम, तो 5% ऑफ 1 लाख एंड सीवरेज टैक्स 3% है, तो 3% ऑफ 1 लाख। तो
डाउट? तो 1 लाख ये कितना आएगा? 5 और 3 8 हुआ, माइनस अगर तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया? 1 लाख 8 इंटू 10 59 जीएम भी आ जाएगा। जीएम भी 21 आया क्या? 21 एग्जैक्ट सबका आया है? कोई का रॉन्ग है? कंफर्म? सुनो, म्युनिसिपल टैक्स कंडीशन है इसमें। कंडीशन क्या है? पेड बाय ऑनर होना चाहिए। पेड बाय ऑनर, घर का जो ऑनर है, जो मालिक है, वही पेड करे तो अलाउड होगा। कोई थर्ड पर्सन पेमेंट करे तो अलाउड नहीं होगा। और प्रीवियस ईयर का पेमेंट होना चाहिए। कौन सा पेमेंट होना चाहिए? प्रीवियस ईयर। अदर देन प्रीवियस ईयर कोई पेमेंट्स, एडवांस पेमेंट डिसअलाउड है। एडवांस पेमेंट डिसअलाउड। एडवांस समझ के बाद को अपकमिंग ईयर का कोई भी पेमेंट है तो डिसअलाउड है। मींस डिसअलाउड क्या क्या है? अगर आप नोटिस किया हो तो पेड बाय टेनेंट, पेड बाय टेनेंट, ठीक? डाउट? पेड बाय टेनेंट के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा? एडवांस पेमेंट डिसअलाउड है। एडवांस पेमेंट डिसअलाउड है। पेड बाय टेनेंट और एडवांस पेमेंट क्या है? डिसअलाउड है। पेड बाय ऑनर और प्रीवियस ईयर का। और थर्ड चीज, ये कैश बेसिस ही होना चाहिए। मींस अगर आउटस्टैंडिंग है तो अलाउड नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग है तो अलाउड नहीं होगा। कैश बेसिस। अब म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट किस पे होगा? म्युनिसिपल टैक्स मींस एम टैक्स ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एनएमवी। किस पे निकलेगा? एनएमवी पर। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? अब हम लोग एक चीज पढ़े थे, याद हो? डिडक्शन आप लोगों को बताए थे जिस दिन फर्स्ट डे स्टार्ट किए थे। डिडक्शन क्या था? कंडीशन क्या बताए थे? एक था पहले आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या था? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बोले थे? 30% ऑफ एनएवी। 30% ऑफ एनएवी और एक इंटरेस्ट ऑन। एनएवी में आ जाओ पहले। ये डिडक्शन 30% क्यों मिलता है? ये सपोज आपका घर है, आपका जो उसका सपोज रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ भी कोई कारण से अपने वाइट वॉश पेंटिंग करना पड़ेगा, तो सबका जो भी आपका एक्सपेंस लग रहा है, तो गवर्नमेंट वाले हम कुछ भी नहीं जानते। आप जितना एनएवी शो करोगे, जितना एनएवी, उसका 30% से डिडक्शन लेंगे। उसका 30% से डिडक्शन, जितना एनएवी शो करोगे उससे ज़्यादा करेंगे। जितना एनएवी उसका 30% से डिडक्शन ले लो। ठीक, ज़्यादा करो तो ज़्यादा डिडक्शन, कम दिखाए तो उसका भी मतलब है। और इंटरेस्ट और लोन का थोड़ा डिस्कशन है जो हम लोग रुक के करेंगे। पहले इसमें मैं इतना कुछ बताए, कुछ नोट डाउन करना है? चलो नोट डाउन करो। मगर मैट में सब दिया हुआ ही है। अच्छा, हम सोना खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, कौन हो तुम? सुन, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हम लोग जीएवी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीएवी, कैलकुलेशन फॉर जीएवी। स्टेप 1 आरईआर। इन दोनों में हायर कौन है? स्टैंडर्ड है नहीं, तो कंपेयर नहीं करेंगे। फिर कंपेयर नहीं करेंगे। स्टेप 2 एआरआर। सब में यहाँ पर क्या रेंट रिसीव दिया हुआ है, समझे? मतलब क्या हुआ, कितना रेंट मिला है? 10 महीना का। मैंने 10 मंथ्स का रेंट है। कितना मंथ का रेंट है? 10 महीना। तो आप 1.5 लाख को डिवाइड बाई 10 इंटू 12 कर लो। कितना आएगा भैया? 180 शायद, यही आएगा।
फिर GAV कितना होगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, 180, 180 इसमें से माइनस होगा क्या, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। बोले 180 तुम्हारा एनुअल रेंट है ना, इसको किससे डिवाइड कर दें, 12 से, 12 और कितना महीना घर खाली था, 2 महीना। माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30, 1,50,000, ये GAV आ गया। कोई तकलीफ? अब यहाँ देखो, GAV 1,50,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट बोले, 10%। म्युनिसिपल टैक्स इस पर कैलकुलेट होता है NMV पर, तो 10% किस पे निकलेगा, NMV पर, ठीक। बट मेरे पास यहाँ तो GMV है ना, NMV है नहीं, निकालना पड़ेगा। NMV इक्वल्स टू GMV इंटू 9/10। सर बोला तो मेट्रो सिटी वाला, मेट्रो सिटी मान के करें, हम सब अपना होममेड प्रोडक्शंस मॉडल है ना, तो जैसा चाहेंगे वैसा, ठीक। तो GMV कितना था, 1 लाख इंटू 9/10 कितना आ गया, 90। अब 90,000 का 10% कितना हो गया, 9 माइनस करके 141 क्या हो गया, NAV नेट एनुअल वैल्यू, फिर माइनस कर दो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट, तो चलेगा ना, मैडम चलेगा, मगर इस सेक्शन आपको याद हो जाएगा, 2-5 सम्स करेंगे आपको याद हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक, समझ गए ना। ऑफ NAV, तो 141 का 30% निकाल लो, 42300 कितना, 42300 423, और B इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 20,000, मिला के कितना हो गया मैडम, 623 माइनस कर दें 7,800, ये इनकम हाउस। कोई तकलीफ है, हाउस होल्डिंग सबसे मेन, और कोई अगर हार्ड मानता है तो वो यही है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। ये इंटरेस्ट ऑन लोन पता है लोन किस लिए देता है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, फॉर रिनोवेशन, फॉर रिपेयर, फॉर परचेज, उसके लिए जाता है, ठीक। इसमें डिवीजन है, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और सेकेंड वन होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन समझ गए, घर बनने से पहले, पोस्ट मतलब घर बनने के बाद। पोस्ट वाले का जो भी इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट अलाउड इन प्रीवियस ईयर, उसके प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट होगा प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाएगा पोस्ट का। और हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, जैसे म्युनिसिपल टैक्स कौन सा था, कैश बेसिस, इंटरेस्ट ऑन कौन सा बेसिस में अलाउड है, एक्रूअल। समझिए, आप पेड किए हो तो भी ठीक है, नहीं पेड किए हो तो भी ठीक है, दोनों आपको अलाउड है, मैंने आउटस्टैंडिंग वाला वो भी अलाउड है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इसमें कुछ एक स्टेप्स हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या क्या स्टेप्स, सबसे पहले हम लोग को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना पड़ेगा।
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो कब से कब तक प्री कंस्ट्रक्शन रहा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो हम लोग निकालते हैं तो हम लोग उसमें क्या क्या देखते हैं? डेट ऑफ बोरोइंग, डेट ऑफ हम लोग लोन कब लिए हैं, ठीक, और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ। इन दोनों में लोअर वाला, सॉरी लेटर वाला, इन दोनों कौन सा लेंगे हम लोग? लेटर। लेटर समझ गए? तो बाद वाला डेट, ठीक। डाउट है? ये पीरियड स्टार्ट का लिए हम लोग। जो नेक्स्ट पकड़ेंगे कंस्ट्रक्शन एंड। तो कंस्ट्रक्शन एंड जिस पीरियड में एंड हो रहा है प्रीसीडिंग, उसी पीरियड से 31 मार्च तक लेंगे। उसी पीरियड से के 31 मार्च तक जिस पीरियड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी पीरियड के 31 मार्च जिस प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो रहा है। मतलब जैसे सपोज आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है मैडम, मानो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 में कंप्लीट हो रहा है। इसके पहले कब आया? 31 मार्च 23। ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंड करेगा। इन केस मानो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरा एंड हो रहा है 1 अक्टूबर 2024, इसका कब होगा? 31 मार्च 24। समय जिस ईयर में ऑनवर्ड्स वही ईयर पोस्ट हो जाएगा, उसके पहला ईयर तक फ्री रहेगा। क्लियर हुआ बात? इसका सबसे मेन चीज यही पीरियड को आपको करना है। क्लियर? अब एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। ले आइए, पेन रोक लीजिएगा एक बार, तो ये समझ लीजिए। सबसे टेक्निकल इसी को माना गया पूरे हॉस्पिटल में। सपोज लोन टेकिंग, आप लोन लिए मैडम 1119 को लोन लिए, और कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट हुआ है 1120 से, ठीक। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है आपका 31 अक्टूबर 24, 31 अक्टूबर 24। लोन अमाउंट आपका है 50 लाख। कितना है लोन? 50 लाख एट द रेट 12%, एट द रेट 12%, ठीक। ये प्री कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल चल रहा है। हाँ, पूरा जो बताया अभी तक वहाँ पूरा नहीं हुआ, यहाँ के वो पूरा क्लियर होगा। सबसे पहले हमको क्या देखना है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कब से स्टार्ट होगा? 31 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब से होगा? 31 स्टार्ट पूछे मैडम 1 जनवरी 20। इन दोनों में से बाद वाला डेट 1 जनवरी 19 और 1 जनवरी 20 में से बाद वाला। कौन सा बाद वाला है? 20। टिल जिस ईयर में कंप्लीट हुआ उसके ठीक पहला 31 मार्च कब आया? तो 31 अक्टूबर 2024 में। इसके पहले कब आया? 31 मार्च 31 3 24 को। ये मैं फ्री हो गया। डाउट है इसमें मैडम? तो काउंट करें तो कितना मंथ हुआ या काउंट करो? 3 महीना मैडम। आराम से 4 साल सुनो ऐसे नहीं करके आपको एक तरीका बता दें। बोले पहले 1/1/20 स्टार्ट है, इसका ईयर एंडिंग कब हुआ होगा?
31 मार्च 2020 में 31 दिसंबर अप्रैल टू मार्च चलता है मैडम, इनकम टैक्स है, पढ़ लो, इसी थोड़ा बोल रहे हैं। 3 मंथ्स हुआ ना ये। अब सीधा सीधी, अब 20-21 कितना महीना होगा, पूरा 12 मंथ्स होगा। अब 21-22 में, 22-23 में, और 23-24 में, 24 तक लेना था ना, 12 मंथ्स होगा। तो फिर कितना महीना हो गया, 51 मंथ्स। कितना हो गया, 51 देखो सही किए गलत किए, हाँ सर सही है सही है ना। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दो। 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट था, हम लोग उसका देखें 31 मार्च को खत्म कर दिए। इस इजी रहा काउंटिंग करने में। 3 मंथ्स यहाँ का हुआ, फिर 20-21 पूरा 12, 21-22, 22-23, 23-24, क्लियर। तो हमारा 51 मंथ्स हुआ। अब इसका इंटरेस्ट, अब इसका इंटरेस्ट आओ करें मैडम। देखिए इसका इंटरेस्ट, आपका लोन कितना था, 50 लाख। 50 लाख के ऊपर कितना परसेंट है, 12%। अब इसको 12 से डिवाइड करें पर मंथ आ जाएगा। इनटू कितना मंथ का निकालना है आपको, 51। कितना हुआ, सॉल्व करिए कोई। 25,15,000 कितना, 25,50,000 255 40 ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, ये एक बार में अलाउड नहीं होगा, ये डिवाइड बाई 5 होगा। मीन्स 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। कितना इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, 5 इंस्टॉलमेंट। तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड कर दो 5,10,000 तो 5,10,000 करके आपको कितनी बार मिलेगा इसका डिडक्शन, 5 बार। इंटरेस्ट अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट मिलता है आप देखो, 5। इसे 5 से डिवाइड होता है। ये 5 फिक्स है मैडम, भले ही यहाँ पर साल 5 हो या 3 हो या 2 हो या एक ही साल का हो, ये 5 से डिवाइड होगा, फिक्स है। क्लियर। एक हम रिपीट कर रहे हैं, कोई रास्ता में छूट गया हो तो आ जाना। लोन लिए थे कब, 1 जनवरी 19 को। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए थे 1 जनवरी 2020 को। हम लोग इन दोनों में से कौन सा डेट लेंगे, लेटर। तो 1 जनवरी 2020 लिए। मेरा कंस्ट्रक्शन अब मेरा कब एंड हुआ, मेरा 31 हो तो 24। इसके पहले कब आया, 31 मार्च 24 में। 31 मार्च 24 ये प्री हो गया। हम लोग पीरियड काउंट किए, 1 जनवरी से जो पीरियड यहाँ है वो डेट लिख दो, और ठीक उसी ईयर में 31 मार्च का 12 वो लिख दो। 31 मार्च के 3 मंथ्स हुआ। फिर आपका 20-21 12 पूरा, 21-22 ये तो सोन 51 विदाउट इसमें। लो इंटरेस्ट निकाले 50 लाख जो लोन था, इंटू 12% लिख दिए, इंटू कितने मंथ का 51 और डिवाइड 12 कर दिए, तो कितना आ गया टोटल इंटरेस्ट। और ये कितना में डिवाइड होगा, 5। नोट डाउन कर लो।